आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 9वीं कक्षा के छात्रों के लिए इस साल यानी कि सेशन 2024 और 25 के लिए जो नई नैतिक शिक्षा की किताब लगवाई है, जिसका नाम आदर्श जीवन मूल्य है। इस किताब से पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट के जितने भी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन हैं, चाहे वो MCQ वाले क्वेश्चन हो या फिर फिल इन द ब्लैंक्स वाले या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को करवाऊंगा। और इन तीनों पाठों के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है यानी कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, उनकी वीडियो मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में वो तीनों वीडियोज़ मिल जाएंगे। अब इन तीनों पाठों के एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सभी क्वेश्चन आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर रखे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कक्षा 9वीं के लिए है, नैतिक शिक्षा के क्वेश्चन आंसर है, पहले पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं। और पहले पाठ का नाम है पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय, और MCQ वाले क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, संजय को दिव्य दृष्टि किसने प्रदान की? तो संजय को दिव्य दृष्टि महर्षि वेदव्यास ने दी थी। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय पाठ में विलक्षण शक्ति किसे कहा गया है? तो विलक्षण शक्ति कहा गया है विवेक को, यानी कि हमारी समझ को और विचारों को। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन के धनुष का क्या नाम है? तो अर्जुन के धनुष का नाम गांडीव है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय पाठ में गीता की तुलना किससे की गई है? तो गीता की तुलना यानी कि श्रीमद् भगवत गीता की तुलना जो है माता के साथ की गई है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय पाठ में धर्म का सार तत्व किसे कहा गया है? तो आंसर में आएगा स्वयं भगवान को। अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 दुष्ट राजाओं के नाम लिखिए जिन्होंने केवल अनीति और अधर्म का आश्रय लिया। तो आंसर में आएगा रावण और कंस। अगला क्वेश्चन है, श्री के साथ न रहने पर पतन की संभावना बनी रहती है। तो आंसर में आएगा नीति, यानी कि जिस व्यक्ति के साथ नीति नहीं होती उसका पतन जो है, पतन की संभावनाएं बनी रहती हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय पाठ के श्लोक में पार्थ किसे कहा गया है? तो पार्थ कहा गया है अर्जुन को। अगला क्वेश्चन है, पुरुषार्थ को परमात्मा का आश्रय पाठ के श्लोक में श्री कृष्ण को कैसा ईश्वर कहा गया है? तो आंसर है योगेश्वर कहा गया है। क्या प्राप्त होने पर भी पतन से बचने के लिए सन्मति का यानी कि अच्छी बुद्धि का होना आवश्यक है? तो सुख, यानी कि सुख प्राप्त होने के बाद भी अगर पतन से बचना चाहते हैं तो सन्मति यानी कि अच्छी बुद्धि होना आवश्यक है। उसके बाद है, रिक्त स्थान भरो। संजय महाभारत का एक ऐसा पात्र है जो धृतराष्ट्र का मंत्री है। अगला क्वेश्चन है, इसलिए महर्षि वेदव्यास द्वारा धृतराष्ट्र के मना करने पर भी संजय को दिव्य दृष्टि मिली, यानी कि धृतराष्ट्र ने महर्षि वेदव्यास को मना किया था दिव्य दृष्टि देने के लिए, लेकिन उन्होंने संजय को दिव्य दृष्टि दी। अगला क्वेश्चन है, धर्म अधर्म के युद्ध में लेकिन परिणाम कभी भी अधर्म के पक्ष में नहीं हुआ, यानी कि धर्म और अधर्म के युद्ध में परिणाम यानी कि जो रिजल्ट है वो कभी अधर्म के पक्ष में नहीं आया। माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का कभी पतन हो। पतन का मतलब होता है विनाश और हार भी, विनाश भी कह सकते हैं और हार भी। पतन की संभावना बनी रहती है जब विजय के साथ न हो, तो विजय के साथ जब विभूति ना हो तो पतन की संभावना बनी रहती है। उसके बाद दूसरे पाठ के क्वेश्चन आंसर हैं ये। आर्जवम नाम है पाठ का। इसमें भी जो है MCQ वाले क्वेश्चन पहले हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्जवम पाठ में संकलित श्लोक गीता के किस अध्याय से लिया गया है? तो ये लिया गया है 16वें अध्याय से। अगला क्वेश्चन है, आर्जवम पाठ में प्रस्तुत श्लोक किसका उवाच है? उवाच का मतलब है कथन है। किसका कथन है? तो ये कथन है श्री कृष्ण का। अगला है, किसके निश्चल भाव को देखकर श्री कृष्ण मांगकर फल शाक खाते हैं? तो विदुर और विदुरवाणी के। अगला क्वेश्चन है, सबरी को किसका स्नेह व अनुग्रह मिला? तो आंसर में आएगा श्री राम।
आर्जवम पाठ में श्री राम के युग में किस कपटी नारी का उल्लेख किया गया है? तो शूर्पणखा। आंसर में आएगा शूर्पणखा। दुर्योधन के गुरु का क्या नाम था? तो आंसर है द्रोणाचार्य। दुर्योधन में किस कारण अकड़ थी? तो राजपुत्र होने के कारण। आर्जवम शब्द का क्या अर्थ है? आर्जवम शब्द का अर्थ होता है स्वभाव की सरलता और सहजता। आर्जवम पाठ में छल कपट भरे व्यवहार को किसके समान बताया गया है? तो आंसर आएगा खोटा सिक्का के समान। कैसा व्यवहार मनुष्य को सम्मान, दुआ, आशीर्वाद आदि नहीं दिलाता? अभियान नहीं, यहाँ पर आएगा अभिमान व छल कपट भरा व्यवहार जो है मनुष्य को कभी भी सम्मान, दुआ और आशीर्वाद नहीं दिलाता। कौन दुर्योधन के पक्ष में होने पर भी मन से उसके साथ नहीं था? तो भीष्म और द्रोण। उसके बाद है रिक्त स्थान भरो। गीता के प्रथम अध्याय के प्रारंभ में बताया गया है कि दुर्योधन गुरु द्रोण के पास आता है। दूसरा है शूर्पणखा बाहर से सुंदर, सीधापन और सहजल बनकर आई थी। नेक्स्ट है युद्ध प्रारंभ होने से पहले दुर्योधन श्री कृष्ण के पास सहायता लेने गया था। उसके बाद है दुर्योधन कपट भरे मन से भगवान श्री कृष्ण को अपने महल ले जाने की बात कहता है। उसके बाद आवर्जम पाठ में जीवन के दिव्य लक्षणों के बारे में बताया गया है। उसके बाद तीसरा पाठ है ये, और तीसरे पाठ का नाम है बुद्धि अच्छी रहे, और इसमें भी जो है एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है। पहले किस ग्रंथ में बुद्धि को अत्यधिक महत्व दिया गया है? तो श्रीमद् भगवत गीता के अंदर जो है बुद्धि को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। बुद्धो शरणम अनिवच श्री भगवत गीता के किस अध्याय में लिखा है? तो आंसर आएगा दूसरे अध्याय में। किसकी कुसंगति ने कैकेयी की बुद्धि पर अपना प्रभाव जमा लिया? तो आंसर में आएगा मंथरा की। किसे दानवीरता का पर्याय कहा जा सकता है? तो कर्ण को। अगला क्वेश्चन है जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है, यह किस पात्र की सोच है? तो ये सोच थी रावण की। अगला क्वेश्चन है शकुनी की कुसंगति से कौन अपनी निर्णय क्षमता ही खो बैठा? तो आंसर है धृतराष्ट्र। बुद्धि की वह क्षमता जो अच्छे बुरे में उचित भेद करके सही निर्णय कराए उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विवेक, यानी कि समझ। बुद्धि के निर्णय के अनुसार कौन विचार या योजना बनाता है? तो आंसर में आएगा मन। शरीर की गाड़ी किसके निर्णय के अनुसार चलती है? तो शरीर की गाड़ी जो है यानी कि हमारा शरीर जो है वो बुद्धि के अनुसार चलता है। मंथरा ने किसकी बुद्धि पर अपना प्रभाव जमा लिया? तो कैकेयी की। अगला क्वेश्चन है महाभारत के किस पात्र ने भगवान परशुराम से धनुर्विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी? तो कर्ण ने जो है भगवान परशुराम से धनुर्विद्या सीखी थी। रिक्त स्थान भरो। गीता में कहीं भी आदेश की भाषा का प्रयोग करके पाठकों की बुद्धि को बंद नहीं किया गया है। उसके बाद दूसरा है बिगड़ी बुद्धि किसी की बात माननी तो दूर, सुनने को भी तैयार नहीं होगी। अगला है हमें अपनी बुद्धि का विवेक जागृत करके उसी के आश्रय में जीवन यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए। इस जीवन में सबसे बड़ी भूमिका बुद्धि की है। उसके बाद है अगला हमारे उपनिषद शास्त्रों ने बुद्धि को जीवन रथ का सारथी कहा है। तो ये थे 9वीं कक्षा की नई नैतिक शिक्षा की किताब से पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट के सभी एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें ताकि जब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।